सभी मेंबर साहबान को, जितने भी मेरे बड़े छोटे भाई बहने, जितने भी मीटिंग में शमूलियत कर रहे हैं, सभी को मेरी तरफ से बहुत ही प्यार से वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, नमस्कार, राम राम, आदाब। दोस्तों, मेरे लिए तो रोज ही खुशी का दिन होता है कि किसी न किसी ग्रुप का प्यार मुझे आप लोगों के बीच ले ही आता है, तो मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि जो परलवाइन अभी बुलंदियों को छू रही है, तो जब काम होता हो ना तो फिर थकावट होती है, तो ना फिर मन ये कहता है कि और कुछ करें और कुछ करें, जितना मैक्सिमम किया जाए उतना ही बेटर है। मैं पहली बार इस ग्रुप में आया हूं। मेरा ख्याल अमर जी है शायद, जो मुझे कॉल की थी। कम से कम 10-15 दिन से लगातार मेरी उनसे बात चल रही थी, 2-3 दिन से तो काफी चल रही थी। तो कहते सर, हमारे ग्रुप में कुछ नए लोग होते हैं, ज्यादा पुराने भी होते हैं, नए भी होते हैं, तो हम आपको इसलिए बुलाना चाहते हैं कि हम आपकी जर्नी के बारे जानना चाहते हैं कि आपने ज्वाइन कब किया, कैसे किया। मैंने बोला कि पहले व्यक्ति आप हो जिन लोगों ने ये मेरे पे जर्नी का सवाल किया है। तो उन लोगों ने ये कहा कि सर, आपने कहीं मीटिंग में अपनी जर्नी के बारे में बोला था, तो मुझे वो चीजें बहुत प्रभावित की। तो मुझे लगता है कि अगर आप जर्नी के बारे में हमारे मंच पे आके बोलेंगे, ग्रुप में बोलेंगे, तो बहुत सारे लोगों को मोटिवेशन मिलेगी। और जो आपकी जर्नी है, जो वाकई जो भी सुनता है, आपके तो ड्रीम पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन उस सभी के ड्रीम पूरे होंगे। तो मुझे भाई साहब की बहुत अच्छी बात लगी भी, कितने प्यार के साथ ये बोल रहे हैं जर्नी के बारे में। तो मैं दोस्तों थोड़ा सा जर्नी के बारे में आपको आपके बारे साथ शेयर करूंगा, थोड़ा शॉर्ट में करूंगा। बात प्रभाकर साहब की थी। यही बात हमारे मित्र, मेरे बड़े भाई हैं डीएसपी ने, रिटायर ने, वो भी सरजीत सिंह, उनकी थी। क्योंकि हम 3 लोग ऐसे हैं 15-20 साल से कि जो भी किया इकट्ठे ने किया, और जो भी करना था इकट्ठे करते थे। 2014 से लेकर दोस्तों 2018 आ गई। 1 जून 2018 को मुझे मेरा साहब का फोन आया, तो कहने लगे कि मैं चाल साहब आपको मिलना चाहता हूं। तो मैंने कहा वेलकम, आइए आप। तो मुझे लगता था कि शायद गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने के लिए आएंगे, जहाँ हमारे जो बॉर्डर है वहीं परेड होती है, उसके लिए आएंगे। बट जब आए तो सीधा आके होटल ठहरे। तो मैंने कहा कि आप होटल क्यों ठहरे हो? कहते मैं कुछ लेके आया हूँ। मैंने बोला गलत फैसला कर लिया आपने, मैं जी सब कुछ छोड़ चुका हूँ ना, मुझे मालूम है आप छोड़ चुके हो, इसलिए मैं आया हूँ। तो रात काफी थी, मैंने बोला अभी फिर मेरी जरूरत नहीं, जब मेरी जरूरत बनेगी तब ठीक है, आप सुबह घर आ जाओ। दोस्तों, थोड़ा सा मैं स्पीड भी लगाऊंगा, जल्दी भी करूंगा। पहली 2 ते 3 तक 3 दिन मेरा साहब सुबह आते थे। ये मेरा साहब ने भी स्टोरी, जब हमने 5 अक्टूबर 2019 को मैंने सभी क्वार्टर्स की एक मीटिंग की थी, सर को वेलकम कहने के लिए, नीरज सर को और मेरा सर को मैंने योजन रखा था अमृतसर में 5 स्टार होटल में। तो तब सर ने ये अपनी जुबानी में स्टोरी सुनाई थी। वो पूरी की पूरी स्टोरी जो है वो यूट्यूब पे मेरा ख्याल है। तो दोस्तों, 3 दिन जब चलते रहे, तो 10 बजे आना, लंच मेरे साथ डिनर फिर जाके इन लोगों ने होटल में करना। पर तीसरे दिन तक मुझे ये नहीं समझ लगी कि 2250 रुपए लगा के 30 से लेकर 32 लाख रुपया
कैसे आते हैं मुझे नहीं पता चला। तो उस समय मेरा साहब के घर से फोन आ गया, तो कहने लगे कि वाइफ उनके के मैंने सुन लिया जो भी था, लेकिन कॉल आई तो वापस बुला रहे थे, तो कहने लगे कि चल सब जाना होगा। तो मैं अंदर गया, मैं 250 रुपया लेके सर को दे दिया। मैंने बोला मुझे थोड़ा सा शर्म महसूस हुई भी 3 दिन से मैं इनका सर खा रहा हूँ, ये मेरा खा रहे हैं, तो अगर ना कुछ दे के तोड़ा तो कहेंगे कि ये अच्छा आदमी है, ये मैं इतना सब कुछ इन्हीं के लिए आया था। उसके मन में एक ही बात थी जो मुझे कह रहे थे कि चार साहब अगर आप जुड़ गए तो मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है, और किसी को अगर आप नहीं जुड़े तो मुझे पंजाब आने की जरूरत नहीं। ये 2 डायलॉग 3 दिन ही बोलते रहे थे, मैं आपको ज्वाइन करा के जाऊंगा। तो दोस्तों 2800 रुपया हमने 2 अकाउंट का दे दिया, सर खुश हो गए। शाम की 9 बजे की बस हमने स्टेशन से चढ़ाया, चले गए। 3 तारीख को चले गए। 4 और 5 तारीख को मुझे मेरा साहब का फोन आता है, तो कहते हैं कि चाल साहब कुछ किया आगे। तो मैं दोस्तों सच में कहता मैं भूल चुका था। मैंने बोला क्या करना था, अंधे कमाल की बात है। तो मुझे मुझे और तो कुछ सूझी ना, मैंने फटाफट ये बोल दिया कि नहीं मेरा साहब मेरे बस की बात नहीं, मैंने कुछ करना नहीं है, मुझे जरूरत नहीं है। तो मेरे को जो 2 लफ्ज उन लोगों ने, मेरे बॉस ने बोले, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मेरे बॉस ने ये बोला, उनको मालूम था कि हम 4-5 CR के नुकसान में थे। तो उसने ये कहा, क्योंकि हमारा दोस्तों नुकसान इसलिए भी ज्यादा था कि हम इन्वेस्टर थे, नेटवर्कर नहीं थे, हम इन्वेस्टर थे, उसको मालूम था। तो जब मैंने कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं करना चाहता, तो सर ने बहुत बड़ी एक कसम लेके मुझे ये बोला कि चाल साहब अगर 2 साल में आपका पूरा नुकसान किया हुआ आपके घर ना आया, तो आगे भी शब्द उसने बहुत सख्त बोला जो मैं मीटिंग में नहीं बोल सकता क्योंकि डिसिप्लिन की बात है। तो मुझे ऐसा लगा कि ना मेरा दोस्तों मन छोड़ने को करे, ते ना मेरा मन करने को करे। ते प्रभाकर साहब को मैं इसलिए फोन ना करता कि प्रभाकर साहब ने कहना आप फिर फंस गए हो, आप तो जब फैसला लेते हैं हम नहीं करना तो फिर अभी किसकी बातों में आगे। पर मैं हौसला सा करके प्रभाकर साहब को बुला लिया घर में। मैंने उनके साथ बात की, 3 दिन का हवाला दिया। तो ये सारा स्टडी करके मुझे कहते हैं कि चाल साहब हमें इसको करना चाहिए। मैं मेरा साहब के साथ बात की। मेरा साहब कहते हैं चाल साहब आप दिल्ली आ सकते हो, क्योंकि मुझे नीरज सर भी मिलने के लिए आए थे, लेकिन नीरज सर को काम पड़ गया, वो सुबह चले गए, मेरे को नहीं मिले। मेरे को 3 दिन मेरा साहब रहे। तो मैंने बोला जी ठीक है, जैसे ना भगवान ने कोई कृपा करनी होती ना, फिर वो मन नीचे आता ना ऊपर जाता है। तो मैं और प्रभाकर साहब ने 5 तारीख को फ्लाइट ली। 5 को हमें फोन आया, शाम की फ्लाइट ली हमने। तो दिल्ली चले गए, हमने जाके बोल दिया, तो सर बोलते कि सुबह 11 बजे 10 बजे तुम दफ्तर आ जाओ, हम टाइम ना आ जाएंगे। तो जब दोस्तों मैं दिल्ली दफ्तर में गया, तो मेरे साथ प्रभाकर साहब थे। ये पूरी अमृतसर से कि पूरे पंजाब से कि पूरे नॉर्थ इंडिया से पहले व्यक्ति थे जिन लोगों को मैं साथ लेके गया था। पहला अकाउंट मेरा है, दूसरा प्रभाकर साहब का है। और हमने दोनों भाइयों ने क्या देखा, मैंने और प्रभाकर साहब ने, कि कोई वहीं दोस्तों डॉक्टर आ रहा है, कोई उत्थे वकील आ रहा है, कोई हाई कोर्ट का वकील आ रहा है, और खास तौर पे बीटेक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वो सियासतदान कुछ। ये पूरे का पूरा जब दौर मैंने देखा, तो मैंने प्रभाकर साहब को कहा भी प्रभाकर साहब कुछ तो बात है, ये सॉफ्टवेयर की कहानी है, ये बोलते इसका दफ्तर कहीं नहीं, एक को दफ्तर है, ये कोई ना कोई बात है जो हमारी समझ में नहीं आती। ये पढ़े लिखे लोग हैं,
ये गलत नहीं कर सकते। हमें इन पे भरोसा करना चाहिए। हमें हमारी क्वालिफिकेशन कम हो सकती है, हमें इसके नॉलेज कम हो सकती है, पर ये लोग तो नॉलेज वाले हैं। हाई कोर्ट का वकील है, डॉक्टर आया एमबीबीएस, और स्टूडेंट आए बीटेक इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिनकी इंट्रोडक्शन नीरज सर ने कराई, क्योंकि आप भी इंजीनियर नहीं हो। तो जब 15-20 लोग, तब तो जोर भी बड़ा था, नया नया काम जब शुरू हो रहा था वहीं से। तो मैंने कहा कोई ना कोई बात तो है। दोस्तों, उन लोगों को देख के 75% आपका भाई मोटिवेशन जा गया, नहीं इस बिजनेस को हमने करना है। बाकी रह गया 25%। 3 बजे खाना खाया, 4 बजे चाय पी। तो मेरी ना बड़ी दहशत थी दहशत ये बड़ी थी कि चाल साहब पंजाब से आए हैं, उतना मैं है नहीं सा लीडर जितना मतलब मेरा मेरा साहब ने प्रभाव बना के तो नीरज सर को बता दिया कि बहुत बड़े लीडर हैं वगैरह वगैरह, बड़ा कुछ बोला। तो उनको भी ये था कि ये नया नया काम चल रहा था, सर आए हैं, तो आज नीरज सर की इम्तिहान की कड़ी है, उनको ये मालूम था कि पता नहीं कितने बड़े लीडर हैं ये। तो वो भी थोड़ा सावधान हो गए, पूरे 4 बजे टिप टॉप। तो दरवाजा बंद कर लिया दफ्तर का भी, आगे आगे पीछे कोई ना आए, तो मेरे को प्लान देने लगे। वहीं मैं बैठा था, मेरा सर बैठे थे, एक हाई कोर्ट का वकील था, आपने देखा होगा जब मैं टपाज बन रहा था, तो शायद वो मुझे प्रमोट कर रहे हैं उस समय, अपग्रेड करवा रहे हैं। और बात चलती 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 सर की इस जगह पे आके रोक गई कि चाल साहब, मैं तब हैरान रह गया जब मैंने इसका प्लान सुना। तो जो गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, आईसीआईसी बैंक एंड अमेजोन दे स्टेटस ਦਾ ਇਹਦਾ ਸਰਵਰ ਤੇ ਇਹਦਾ सॉफ्टवेयर है। ते जिस ढंग से दोस्तों उस नीरज सर ने मेरे से बात की, जैसे को हम बात करते करते बहुत जबरदस्त एक बात कर जाते हैं, तो जो 25% की कमी थी वो बलदेव सिंह के अंदर इंटर होगी। तो 75% में पहले मोटिवेट था, तो 25% प्लस हो गया, तो 100% हो गया। तो 100% जब हो गए, तो मैंने और प्रभाकर साहब ने सलाह की भी अब हम काम करेंगे। मैंने सर को बोला अब सर चलो हमारे साथ। ये 6 तारीख की डेट है, 6 तारीख ਨੂੰ वहीं हमारी आईडी लगी, वहीं आईडियां लगा के तो दोस्तों फ्लाइट ली फिर अमृतसर। तो रात को आके हम 42 होटल में ठहरे, मार रोड पे आज भी 42 होटल है। 6 तारीख को लेके दोस्तों 16 तारीख तक 10 दिन मेरा साहब उसी होटल में ठहरे। और यकीन करना दोस्तों, सभी लोग जानते हैं यकीन वाली क्या बात, सभी लोग जानते हैं 10 दिन में आपके भाई ने 1500 अकाउंट खोला, 1500 अकाउंट। जबकि एक ही लेवल आता था, वो लेवल कौन सा था कि सिर्फ 30 से लेकर 32 लाख रुपए। कमी बड़ी थी उस समय एक चीज की, वो क्या थी कि कोई आदमी अपग्रेड नहीं करता था, क्योंकि उदो एवरेज 4-5 महीने से एक लेवल आता था। बोलते जब 3 लेवल आएंगे, जब निकालेंगे पैसे तब ठीक है। अब क्या फायदा जब एक आदमी को लगाना, जितने पैसे मिलने उतने निकाल लेने। तो ये बड़ी कमजोरी थी। सो जब दोस्तों एक्सेस सिस्टम के बारे में सुना, तो डैनियल जॉनसन की सोच बारे सुना कि ऐसी सोच कि जो भी व्यक्ति उस सोच के साथ जुड़ता है वो तो उसका परिवार कभी जिंदगी में गरीब नहीं रहता। तो दूसरी बात, अगर आदमी खुद ज्वाइन करता है दोस्तों पर्लवाइन में, तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि 2250 रुपए लगाने के बाद उसके घर से कोई प्रॉब्लम आ जाए, लो जी ये पैसे लग गए, पता नहीं क्या होगा। अगर वो किसी के लगवाता है तो कोई व्यक्ति डांग पकड़ के किसी के घर नहीं जाता।
ऐसी सोच का मालिक डैनियल जॉनसन, जिसने ये प्लान बनाया। तो 15 दिसंबर 2015 को दोस्तों इस सिस्टम को पूरे के पूरे को पूरे वर्ल्ड में लॉन्च कर दिया। सो जो भी व्यक्ति जुड़ता है वो, आप जानते ही हो कि 8 लेवल पे, हर लेवल 7-8 महीने में या 6-7 महीने में पहले आता था। तो 1500 दोस्तों जब अकाउंट खोला तो सिस्टम के बारे में स्टडी किया तो एक बात सामने आई, चाहे हम दोस्त के साथ दोस्तों चलते हैं, चाहे हम किसी व्यापार के साथ चलते हैं, कहीं ना कहीं हम नियत देखते हैं कि इसकी नियत कितनी साफ है। तो जब मुझे 1500 अकाउंट खोलने के साथ साथ जब हम बातें करते आ रहे थे मेरा सर के साथ, तो मेरा साहब ने एक बात सुनाई दोस्तों, वो ये थी कि चार साहब 15 दिसंबर 2015 को जब सिस्टम ने लॉन्च कर दिया, ये सिस्टम को लॉन्च कर दिया डैनियल जॉनसन ने, तो उसके साथ एक 7 सेंट का मिंट भी लॉन्च कर दिया, जो 15 अप्रैल 2018 को हमारे ज्वाइन करने से 2 महीने पहले दोस्तों 182 गुना हुआ। कितना हुआ? 182 गुना। अगर मेरा भाई को पुराना यहां बैठा होगा वो जानते हैं, नहीं तो जब मेरे स्पीच खत्म होगी आप कहीं से भी कंफर्म कर लो, अगर मेरा झूठ निकले तो मैं उसका जवाब दे। दोस्तों 182 गुना मैंने आज के दिन तक कोई कंपनी, कोई सिस्टम नहीं देखा, इतना ईमानदार सिस्टम कि उसने अपने मिंट को बंद करना हो, नवा लॉन्च करना हो तो 182 गुना ये कह दे सिस्टम कि अपने पैसे को विड्रॉल करो। और नीयत साफ क्या कि जब उसे मालूम है कि मैं इसको बंद कर रहा हूं, नया लॉन्च कर रहा हूं, वो अगर कोई इंडियन होता या कोई और बात होती तो दोस्तों उसका रेट कम कर देता, 182 जगह से 90 आ जाता, 60 आ जाता, लॉस में आ जाता, कम प्रॉफिट में देता। लेकिन डैनियल जॉनसन ने दोस्तों 182 गुना विड्रॉल कराया, और 182 गुना विड्रॉल करा के एक डीपी का 15 अप्रैल 2018 को लॉन्च किया। तब हमने एक $100 ले लिया, 100 डीपी। तो दोस्तों मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं, ये बात मैं थोड़ी सी एडवांस कर रहा हूं, मैं क्योंकि मैं आपको अपनी जर्नी बता रहा हूं, तो जर्नी तो थोड़ा लेट चलेगी, लेकिन ये मैं बात एडवांस कर रहा हूं कि नीयत कितनी साफ है हमारे सिस्टम की। हमें तो जितने लोग आप परलवाइन में जुड़े हो दोस्तों, आप तो भागा वाले हो, आपको समय लगेगा। हर व्यक्ति का 1.5 साल का पीरियड या 2 साल का पीरियड एक शिले की तरह है, जिसका शिला खत्म होता रहेगा। शिला खत्म होते सारी जब उसे, क्योंकि 2 से लेकर 2.5 साल में 3-3 लेवल आते आते हैं, जिस लेवल पे आदमी हो, तो जब चौथे 5वें लेवल आने लगेंगे तो आप लोगों की लग्जरी लाइफ शुरू हो जाती है, लग्जरी लाइफ। मैं तो कहता हूं हम लोगों की कोई पिछली बंदगी है जो भगवान ने हमें परलवाइन दी है। आप सभी लोग आम व्यक्ति नहीं हो, आप सारे लोग खास बनने वाले हो, बहुत जल्दी खास बनने वाले हो, मेरी गल याद रखना आपने। तो दोस्तों समय बहुत ले लिया मैंने, लास्ट बात मैं सिर्फ एक कहनी चाहता हूं कि हो सकता है मेरे शब्द किसी को अच्छे ना लगे। अगर मेरे बोलते हुए किसी का मन दुखा हो, कोई आदमी मेरी स्पीच से बोर होया हो, तो मैं हाथ जोड़ के सभी से माफी मांगता हूं। भगवान कृपा करे आपके सभी के ड्रीम पूरे हों, और सभी के आपके परिवार सुरक्षित रहें, और ये आपके परिवार भी सुरक्षित करेगा परलवाइन, और आपको सुरक्षित करेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ आपका भाई बलदेव सिंह चाल विराम लेता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।